हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और कोर्स में देखो अब अपना एक्सेल चल रहा है। तो एक्सेल का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको जैसे कटे कॉपी फॉर्मेट वेंडर, इसके अलावा डाटा कैसे तैयार करते हैं, मार्कशीट तैयार करके बताई थी, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं आपको। इसके अलावा साइज वगैरह, लेफ्ट राइट इंडेंट वगैरह मैंने बताया था। उसमें देखो जो वीडियो था उसमें एक एक चीज़ को समझाया था, कौन सा बार होता है, क्या होता है, एक एक चीज़, कौन सा कॉलम सेल, सारी चीज़ मैंने समझा दी। अब देखो जो फाइल मैनेजमेंट मैंने उसमें नहीं पढ़ाया था उस वीडियो में। तो फाइल मैनेजमेंट को मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि फाइल मैनेजमेंट पूरा मैं वहाँ पर MS वर्ड में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी बहुत सारे बच्चों का जैसे बोला था मेरे से कि सर इसका फाइल मैनेजमेंट भी बता दो आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या नाम से जैसे एक्सेल का ही पढ़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को एक्सेल ही पढ़ना है और जैसे MS वर्ड नहीं देखना है, तो ऐसे दिक्कत होती है भाई बहुत सारों को। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर राम श्याम मोहन लिखा, तो इसे सेव करना है तो फाइल पर जाना है और यहाँ से जाना है आपको सेव पर, यहाँ से ब्राउज पर जाना है और किस नाम से सेव करना है तो वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सुरेश, तो ये फाइल सुरेश नाम से सेव हो जाएगी। अब आपको जो भी यहाँ पर वर्क करना है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने राधिका सुरेश, ऐसे अनीता सुनीता, ऐसे जो भी लिखा सेव करने के लिए फाइल पे जाके सेव पे कर दूंगा। या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में साइन दिख रहा है तो यहाँ से भी कर सकते हो, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल S दबाकर भी सेव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंट्रोल S दबाकर भी। अब इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज पे जाना है, ब्राउज पे जाना है और यहाँ पर आपको नाम उसका बदल देना है। फिर नाम बदलना है तो फिर सेव एज पे जाओ, फिर ब्राउज पे जाओ और यहाँ से नाम बदल कर सेव कर दो। और सेव एज का शॉर्टकट F12 होता है, तो F12 से भी आप इसका नाम बदल कर सेव कर सकते हो। इसके अलावा जैसे बिल्कुल नई खाली फाइल चाहिए तो यहाँ से न्यू पे जाओ और यहाँ से ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक, या फिर पहले से बने हुए टेम्पलेट लेने तो वो ले सकते हो। जैसे ब्लैंक ले ली मैंने यहाँ से और ये वापस यहाँ आके वापस पुरानी वाली पे आ जाता हूँ। और इसके अलावा प्रिंट, तो प्रिंट का ये ऐसा फॉर्मेट है, A4 पेज आ रहा है, यहाँ से प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी कंपनी का आपके पास प्रिंटर है, कितनी कॉपी निकालनी है यहाँ लिखना है। अब एक्सेल में देखो प्रिंटिंग का बहुत बड़ा ये होता है, मतलब क्योंकि डाटा होता है बड़ा, तो उसे आपको कैसे सेट करना है, कैसे निकालना है। अभी मैं नॉर्मल आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना है, कितनी कॉपी निकालनी है वो लिखना है। अब ये प्रिंटर का, मैं प्रिंट का मतलब अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा सेपरेट इसके लिए कि आपको प्रिंट कैसे करना है, क्योंकि कॉलम ज़्यादा होते हैं, सेल ज़्यादा होती है, तो कैसे एडजस्ट करना है, किन का प्रिंट चाहिए, तो अलग से मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हैं ईमेल वगैरह से, और इसे एक्सपोर्ट भी आप PDF वगैरह यहाँ से बना सकते हो। क्रिएट PDF फाइल करके यहाँ से क्रिएट PDF और सेव कर देना यहाँ से, तो PDF में सेव हो जाएगी भाई, पब्लिश करोगे तो आप। इसके अलावा क्लोज में फाइल को आप बंद कर सकते हो, और इसे भी बंद करना है तो क्लोज के लिए आप कंट्रोल W का ही प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल नई खाली फाइल चाहिए तो कंट्रोल N, और उसका प्रिंटर निकालना है तो कंट्रोल P का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल F2 का भी आप प्रयोग कर सकते हो प्रिंट के लिए भाई। तो इसका मेन चीज़ है भाई, ये फाइल मैनेजमेंट वही है, लगभग शॉर्टकट भी वही है। अब देखो ये यहाँ तक की चीज़, क्लिपबोर्ड पढ़ा दिया मैंने, फॉन्ट पढ़ा दिया, और देखो आप लोगों को मैंने क्लिपबोर्ड पढ़ा दिया, फॉन्ट पढ़ा दिया, अलाइनमेंट पढ़ा दिया। अब यहाँ से चलेंगे अपन नंबर से। तो नंबर्स का सिस्टम देखो क्या होता है, तो नंबर में आप अलग अलग फॉर्मेट लगा सकते हो भाई। तो नंबर में अलग अलग फॉर्मेट कैसे, जैसे A कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, पूरे कॉलम को। अब ये A के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मली जनरल फॉर्मेट होता है, तो यहाँ गया मैं। अब चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हो, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर गया और यहाँ से लिया मैंने नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ पर है डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेनी है, 2 3 4। तो जैसे ही लोगे तो यहाँ पर ऐसे संख्याएं बढ़ जाएगी। जैसे मैंने 4 5 डेसिमल, तो देखो नीचे बढ़ रही होगी, ये 3 डेसिमल कर दे जैसे मैंने। आप इसके अलावा नेगेटिव नंबर कैसे देखने, जैसे रेड कलर में देखने, तो उस पर क्लिक किया और यहाँ से क्या कर देना है, ओके। तो इस कॉलम में आप जो भी लिखोगे वो ऐसे आएगा। देखो अब ये कॉलम छोटा पड़ गया इसलिए हेज आ जाएगा, तो इसकी साइज बढ़ा देना भाई यहाँ,
देखो ऐसे आ रहा है, और माइनस का साइन लगाकर कुछ भी लिखूंगा तो ऐसे आएगा। और जैसे मान लो मैं यहाँ पर 35 पॉइंट, उसके बाद मैंने ऐसे संख्याएं लिखी, तब भी वहाँ पर पॉइंट के बाद 3 ही संख्या आएगी, मतलब डेसिमल। तो आप ऐसे अलग से नंबर फॉर्मेट दे सकते हो। देखो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट आ रहा है, बाकी नॉर्मल सब में जनरल होता है। अब जैसे मैंने यहाँ से बी कॉलम को सिलेक्ट किया, आप स्पेशल रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं पूरे कॉलम को ही कर रहा हूँ। यहाँ से मोर कॉलम पे गए, सॉरी मोर नंबर पे, यहाँ से करेंसी, तो इंडिया की करेंसी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से इतनी सारी करेंसी में। तो इंडिया की करेंसी ढूंढ लेना, अगर सीधी मिल जाती तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी भाई इंडिया करेंसी। तो ये रहा रुपया हिंदी, यहाँ से ये देखो। अब नेगेटिव नंबर कैसे देखने, रेड कलर में, तो उस पर क्लिक किया, देखो ऐसे ये सिंबल मैंने रुपीज हिंदी लिया, और डेसिमल 2 रखने, तो 2 3 4 कितने रखने, जैसे मैं 2 ही रख रहा हूँ। अब ये यहाँ से ओके किया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी लिखोगे वो ऐसे आएगा, और माइनस लगा के लिखा तो ऐसे आएगा। देखो आगे रुपीज आ रहे कि नहीं आ रहे, ऐसे। और पॉइंट के बाद आप कितनी भी संख्या लिखो 2 ही डेसिमल आएंगे, मतलब दशमलव के बाद। सी कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से मोर नंबर पर गए, यहाँ से लिए अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो अकाउंटिंग में भी करेंसी आपको सिलेक्ट करनी है। तो अब इसमें सर्च वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको इधर नीचे आना पड़ेगा भाई ढूंढने के लिए। ये रुपीज इंग्लिश, डेसिमल कितने रखने, 2 3 4 जितने रखने, जैसे 2 रखें यहाँ पर 2, और यहाँ से ओके। अब इसमें नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं है, देखो यहाँ पर, यहाँ से किया ओके। तो इसमें आप जो भी रखोगे वो ऐसे आएगा यहाँ पर। अब देखो ये है करेंसी मेथड और ये अकाउंटिंग मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इस कॉलम की मैं चौड़ाई बढ़ाता हूँ और इस कॉलम की मैं चौड़ाई बढ़ाता हूँ। तो देखो करेंसी में तो क्या है कि रुपीज बिल्कुल अमाउंट के पास आएगा, और अकाउंटिंग में जो है वो रुपीज एक सिद्ध में चलेगा और अमाउंट एक सिद्ध में चलेगी, ऐसे ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब यहाँ से मैंने डी कॉलम को सिलेक्ट किया, वही वापस यहाँ जाके मोर नंबर पर गया, यहाँ से ली डेट। अब डेट में वार भी चाहिए, तो ये वेडनेसडे वाला लिया मैंने, अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पर, इतने सारे फॉर्मेट है, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उस पर क्लिक कर दो। मुझे वार भी चाहिए तो उस पर क्लिक किया, यहाँ से ओके। अब जैसे कोई भी डेट डाल दी मैंने, जैसे यहाँ 15 फरवरी 2025 लिखा, तो सैटरडे डेट था उसे आ गया। और भी कोई डेट डालता हूँ, जैसे मैंने 7 अगस्त 2005, तो देखो उस दिन संडे था, ऐसे आ जाएगा भाई। तो ऐसे डेट डाल सकते हो आप। फिर ये देखो यहाँ से मैंने ई कॉलम को सिलेक्ट किया, ई कॉलम को। अब ये यहाँ से मैं मोड नंबर पर गया, यहाँ से ली मैंने टाइम। अब टाइम AM PM फॉर्मेट में चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए। मैंने AM PM वाला लिया, यहाँ से किया ओके। अब जैसे मान लो यहाँ लिखता हूँ मैं 7, ये कोलन शिफ्ट के साथ, और ये 7:30 लिखा मैंने, तो 7:30 AM आया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 18:20, तो 18 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो 6:20 आया, लेकिन किस में आया, PM में आया। तो ऐसे AM PM में भी आप टाइम को लिख सकते हो। इसके बाद देखो मैंने यहाँ से F कॉलम को सिलेक्ट किया, मोड नंबर, यहाँ से लिया मैंने परसेंटेज, यहाँ से करो ओके। तो परसेंटेज में क्या होता है कि इस कॉलम में आप जो भी लिखोगे ऑटोमेटिक ऐसे परसेंटेज लगकर आएगी भाई। जी कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, वापस यहीं गए मोड नंबर पर, और यहाँ से लिया मैंने फ्रैक्शन। अब यहाँ पर अप टू 1 डिजिट ही रख रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या ओके। अब इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ लिखा मैंने 20/5, तो 4 आया, लेकिन यहाँ लिखता हूँ मैं 20/7, तो यहाँ पर क्या आया, 2 सही 6/7, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20/7 हो गया। तो ऐसे आएगा ये फ्रैक्शन में। फिर यहाँ पर H कॉलम को सिलेक्ट किया और मोड नंबर पर गए, और यहाँ से लिया मैंने साइंटिफिक, यहाँ से करो ओके। तो साइंटिफिक में क्या होता है कि आप जो भी लिखोगे 10 की पावर में से कन्वर्ट हो के आता है, देखो जो भी आप लिखोगे। अब H कॉलम को सिलेक्ट किया और इसे नॉर्मल देखना है, तो यहाँ जाके जनरल या फिर नंबर कर देना, आप तो नॉर्मल हो जाएगा इसे। I कॉलम को सिलेक्ट किया, मोड नंबर पर गए, और यहाँ से लिया मैंने क्या नाम से टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ से किया ओके। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं नंबर्स टाइप करता हूँ तो कोने पर हरा निशान दिखाई देगा रोंग का, और कुछ नाम वगैरह टाइप करूँगा तो ये बिल्कुल एकदम सही बताया, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट दिया। इसके अलावा एक समस्या कब आती है कि जैसे मान लो मैं जैसे आधार नंबर लिखता हूँ,
अब आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं भाई? 12 डिजिट होते हैं। जैसे ही आधार नंबर लिखा, अब इसमें 12 डिजिट हो गए तो ऐसे कोड में आएगा भाई, ये क्या नाम से साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सेल में आप 11 डिजिट से ज़्यादा संख्या नहीं लिख पाओगे। तो लिखने के लिए फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये टेक्स्ट फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब देखो इसमें कॉलम में मैं यहाँ पर नंबर टाइप करता हूँ, जैसे कुछ भी कितने भी डिजिट टाइप कर दो तब भी वो आपको दिखते रहेंगे ऐसे। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आप लिख सकते हो भाई। यहाँ से जे कॉलम को सिलेक्ट किया, मोर नंबर, तो ये यहाँ तक की चीज़ काम आएगी भाई आपके। अब देखो इसमें जैसे ये मैंने जो भी वर्क किया है तो सबको सिलेक्ट किया और ये यहाँ से क्या कर दिया जनरल, तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा करेंसी आप यहाँ से भी लगा सकते हो, अलग अलग दे रखी है। परसेंटेज लगा सकते हो, दशमलव लगा सकते हो, जीरो बढ़ा सकते हो और जीरो घटा सकते हो ये यहाँ से। और आप ये यहाँ से भी डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, लेकिन इनमें क्या है फिर ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ज़्यादा ऑप्शन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पर मोर नंबर पर, नीचे यहाँ पर मोर नंबर पे जाना पड़ेगा ऐसे। अब देखो आगे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट लगाना, डिजाइन लगाना। अब देखो कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट कैसे लगा सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 150, 155, 360, 1500, ऐसे में यहाँ पर नंबर्स टाइप कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर ये नंबर्स मैंने टाइप किए, देखो यहाँ पर। अब इन नंबर्स को मैंने सेलेक्ट किया और कहाँ गया मैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब इसमें पहला ऑप्शन है देखो हाईलाइट सेल रूल, और इसमें भी है ग्रेटर देन। तो ऐसे सेलेक्ट करना है, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन पे गए। अब ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा। अब देखो ये यहाँ पर जैसे मैंने 800 की जगह लिखा मैंने 500, और इसे कौन से कलर में देखना है? 500 से बड़ी संख्या होगी तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रीन फिल कर दिया। अब यहाँ से ओके करो तो देखो 500 से बड़ी जो संख्या थी वो देखो अलग कलर में यहाँ पर आ रही है ऐसे। अब सेलेक्ट करो, क्लियर पे जाके यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करोगे तो डिजाइन हट जाएगी कलर। फिर हाईलाइट सेल रूल पर गए, यहाँ से गए अपन लेस देन पर। तो लेस देन मतलब होता है से कम। जैसे यहाँ लिखा मैंने 400, तो 400 छोटी छोटी संख्याएं देखो अलग कलर में आएगी। कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो ऐसे। ओके करोगे तो ऐसे दिख जाएगा। फिर ये यहाँ से क्लियर फॉर्मेट से हट जाएगा। फिर यहाँ पर है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो बीच में जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ लिखा मैंने 500 और यहाँ लिखा मैंने 800, तो 500 से 800 के बीच की संख्या ऐसे कलर में देख सकते हो, देखो यहाँ पर। और हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट। फिर यहीं गए यहाँ पर इक्वल टू। तो इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर। तो इस पे जाओ, अब किसके बराबर की संख्या है देखनी है। जैसे यहाँ लिखा मैंने 360 और यहाँ से क्या ओके, तो देखो 360 जहाँ जहाँ लिखा होता सेलेक्ट होके आ जाएगा ऐसे उसके बराबर की। फिर हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर गए टेक्स्ट डेट कंटेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ लिखा 0 तो इनमें 0 लिखा हुआ, यहाँ लिखा मैंने 5 तो इनमें 5 है, यहाँ लिखा मैंने 8 तो इनमें 8 है। तो ओके करोगे तो दिख जाएगा। मैं ओके नहीं करके कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से। फिर यहाँ पर है देखो ए डेट ऑक्यूरिंग। तो जैसे मान लो आज है 31 अक्टूबर है, ठीक है। आज कितनी तारीख है? 31 अक्टूबर है। अब मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ 24/10/2025, और ये इसके कोने पर क्लिक कर, मतलब सेल पे क्लिक करना है, फिर कोने पे से ले जाना है, पकड़ कर खींच लेना है इसे। तो ये तारीख से आएगी ऐसे। अब देखो ये यहाँ पर 27 की जगह मैं 15/9/2025 कर देता हूँ, और ये यहाँ पर 29 की जगह मैं 18/11/2025 कर देता हूँ। अब इन डेट्स को मैंने सेलेक्ट किया,
ये यहाँ पर देख लेना टास्क बार की जो डेट होती है उससे चलता है। तो यहाँ पर ए डेट ओक्यूरिंग, तो देखो एस्टरडे 30 तारीख है, टुडे 31, आज 31 है, टुमारो 1 रहेगी, इन द लास्ट 7 डे पिछले 7 दिन। देखो यहाँ पर जो भी डेट होगी लास्ट वीक तो पिछले सप्ताह की आएगी यहाँ पर, देखो ऐसे। और ये यहाँ से मैं दिस वीक करूँगा तो इस सप्ताह की आएगी, और नेक्स्ट वीक करूँगा तो अगले सप्ताह की जो भी तारीखें होंगी ऐसे सिलेक्ट होके आ जाएगी। और मैं यहाँ से लास्ट मंथ करूँगा, देखो पिछले महीने की आएगी, सितंबर की आ गई वो। दिस मंथ करूँगा दिस महीने की आएगी, नेक्स्ट मंथ करूँगा देखो अगले महीने की तारीख ऐसे सिलेक्ट होके आ जाएगी। अब इसके बाद ये आगे के नंबर्स को ही मैं सेलेक्ट करता हूँ वापस, थोड़ी साइज बढ़ा लेते हैं। ये सिलेक्ट किया और देखो ये यहाँ पर गए डुप्लीकेट, तो जो भी एक से ज़्यादा बार लिखा है सिलेक्ट होके आ जाएगा डुप्लीकेट। और यूनिक देखने तो यूनिक आएगी जो एक बार लिखी हुई है, डुप्लीकेट में 2 बार वाली। ओके करोगे तो जैसे कलर में दिख जाएगी, हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट कर सकते हो आप। इसके बाद टॉप 10 आइटम में 10 सबसे बड़ी संख्या है, चाहो तो आप यहाँ से घटा बढ़ा के जैसे टॉप 5 कर दी मैंने, 5 सबसे बड़ी है। ओके करोगे तो दिख जाएगी, मैं ओके नहीं करके कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि फिर कलर हटाना पड़ता है अपने को। टॉप 10% में सबसे बड़ी संख्या आएगी, देखो 1500 है। इसके बाद बॉटम 10 आइटम में 10 सबसे छोटी संख्या आएगी, चाहो तो आप यहाँ से घटा सकते हो। देखो ये मैंने टॉप बॉटम 10 आइटम यानी बॉटम 5 आइटम कर दे, 5 सबसे छोटी। फिर यहाँ पर अबो एवरेज, तो ये जो सिलेक्ट कर रखा है देखो इनका औसत कितना है, तो आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पर ये कितना है भाई, इसका एवरेज 649.38 है। ये सिलेक्ट कर रखा है इनका एवरेज, ये यहाँ पर दिखता है नीचे, ये देखो यहाँ पर। तो 649 से बड़ी संख्या अबो एवरेज करोगे तो ये देखो ऐसे आएगी। और अगर मैं यहाँ से बिलो एवरेज करूँगा तो 649 से छोटी। इसके अलावा डाटा बार, तो ऐसे डाटा बार लगा सकते हैं अलग अलग कलर में, जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा डाटा बार आएगा, क्लियर फॉर्मेट छट जाएगा। फिर यहाँ पर कलर स्केल पे जाओ तो ऐसे कलर लगा सकते हो आप, बड़ी में अलग छोटी में अलग, ऐसे कलर यहाँ से आप सेट कर सकते हो। हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट। और ये लास्ट में इसमें आइकन है तो आप ऐसे अलग अलग आइकन भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसे बड़े में अलग छोटे में अलग उससे अलग, जैसे मालूम मैं नेटवर्क लगाता हूँ तो बड़ी में फुल नेटवर्क आएंगे, ये देखो ऐसे, और छोटी में कम आएंगे नेटवर्क, ये देखो। और हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट। तो ये यहाँ तक की चीज़ें हैं इसमें। अब इसके बाद में बनी हुई फाइल ओपन कर लेता हूँ, एक यहाँ से जो उस दिन भी बनाई थी, तो ये मार्क्सशीट डेटा के नाम से फाइल है अपनी भाई। अब इस डाटा को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया पूरे डाटा को, कंट्रोल ए दबाओ तो इससे भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब फॉर्मेट एज टेबल है यहाँ पर, तो इसमें जाओ जो भी डिजाइन आपको पसंद आ जाए डिजाइन पे क्लिक करके यहाँ से। और अगर टेबल में आपके हेडिंग है तो इस पर टिक लगाने हैं, माई टेबल हैज हेडर्स, यहाँ से ओके, तो ऐसे टेबल बनकर आएगी। अब इसकी डिजाइन वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, देखो अलग अलग कौन सी डिजाइन देनी है। इसके अलावा हेडर रो नहीं देखनी तो टिक हटा दो, देखनी टिक। टोटल रो तो नीचे अलग से टोटल की रो आ जाएगी। बैंडेड रो तो एक छोड़ के एक रो में जो कलर आ रहा था वो लगा सकते हो, हटा सकते हो यहाँ से। फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट कर सकते हो, लास्ट कॉलम तो लास्ट कॉलम, यहाँ टिक लगाओगे तो बैंडेड कॉलम तो एक छोड़ के एक कॉलम में कलर आ जाएगा, टिक हटाओगे तो हट जाएगा। और ये फिल्टर का बटन देखना है कि नहीं देखना तो आप ऐसे हटा सकते हो, लगा सकते हो। इसके अलावा जो नीचे टोटल की रो होती है जो यहाँ से मैंने लगाई है, ये टोटल की रो, तो ये क्या काम आती है, जैसे मान लो मैंने साइंस के यहाँ क्लिक किया तो फिर इसका आप एवरेज निकाल सकते हो यहाँ पर, देखो ऐसे। और काउंट करोगे तो काउंटिंग हो जाएगी, 12 संख्या है। मैक्स सबसे बड़ी संख्या इसमें 89 है, मिनिमम सबसे छोटा 6 है, सम आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ तक की चीज़ें आप ऐसे भी ले सकते हो, किससे, नीचे अलग से टोटल की रो आएगी वही ऐसे। अब इसका तो होगा ही नहीं, तो ये यहाँ से ऐसे टोटल की रो से ये यहाँ से टिक लगानी चाहती है।
तो ऐसे भी कर सकते हो। और इसे नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू रेंज करो, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। तो जैसे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का टिकट आ गया मैंने, जैसे यहाँ से हिंदी में टिक लगा दिया हिंदी वाले, तो हिंदी वाले कॉलम में कोई संख्या अगर डुप्लीकेट लिख रही होगी तो वो हट जाएगी। यहाँ से देखो 6 वैल्यू डुप्लीकेट थी, हट गई, पूरा हटेगा क्योंकि वो डाटा है। तो ऐसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और इस टेबल को हटाना है तो टेबल पे क्लिक करना है, टेबल टूल पे जाना है, और यहाँ ऑप्शन आएगा किसका, कन्वर्ट टू रेंज का। कौन सा ऑप्शन आएगा, कन्वर्ट टू रेंज का। तो इस पे जाके और यहाँ से एस कर दो तो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर कंट्रोल ए दबाया, सिलेक्ट ऑल किया, क्लियर फॉर्मेट से डिजाइन हट जाएगी भाई यहाँ से। इसके बाद देखो जैसे मैंने ये 33 के यहाँ पर क्लिक किया, किसके यहाँ क्लिक किया, 33 पे। अब इंसर्ट पर जाता हूँ, इंसर्ट सेल, तो शिफ्ट सेल अगर मैं राइट करता हूँ, क्या करता हूँ, शिफ्ट सेल राइट, तो एक वाली सेल आएगी यहाँ और डाटा इधर बढ़ जाएगा। देखो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसे, देखना। अब शिफ्ट सेल राइट जैसे ही मैं करता हूँ तो एक वाली सेल आ रही है 33, देखो इधर चला गया, इधर डाटा यूं बढ़ जाएगा, इधर एक वाली सेल बढ़ गई होगी इधर, ये ऐसे, ये देखो इधर उसमें, ये यहाँ पर। अब यहीं पर क्लिक करके मैं इंसर्ट सेल पे गया, यहाँ ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट, तो सॉरी शिफ्ट सेल डाउन है यहाँ पर। तो इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक और काली सेल आएगी, डाटा देखो इधर नीचे की ओर बढ़ गया है, देखो ऐसे। अब इस सेल को डिलीट करना है आपको, तो डिलीट सेल पे जाओ यहाँ से, और शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो डिलीट हो गया, डाटा वापस लेफ्ट में आ जाएगा। और इस पर क्लिक किया और डिलीट पर सेल पे गए। अब डाटा ऊपर लेना है तो शिफ्ट सेल अप पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे इसे क्लिक करके ओके करोगे तो ये डाटा ऊपर चला जाएगा और खाली सेल डिलीट हो जाएगी ऐसे। इसके अलावा यही ऑप्शन है इंसर्ट सीट रो, तो पूरी रो आएगी यूँ खाली, देखो यहाँ पर एक अलग से रो आ गई। और इंसर्ट सीट कॉलम, तो पूरा कॉलम ले सकते हो। और डिलीट करने तो डिलीट सीट रो, और कॉलम डिलीट करने तो डिलीट सीट कॉलम। और इंसर्ट सीट में देखो यहाँ पर अभी एक ही सीट है, अब जैसे इंसर्ट सीट करता हूँ देखो यहाँ पर सीट 2 आ गई, और इसे डिलीट करना है तो डिलीट सीट। अब नई सीट आप शिफ्ट F11 दबाकर भी ले सकते हो भाई, और डिलीट करनी है तो डिलीट सीट यहाँ से होगी। इसके अलावा जैसे मान लो ये सुरेश वाली रो है, अब इस पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस दबाना है, देखो पूरी रो सेलेक्ट हो गई शिफ्ट स्पेस से। अब जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा तो इसे खाली रो आती चली जाएगी, और कंट्रोल माइनस दबाऊंगा तो इन्हें आप हटा सकते हो। और जैसे फादर्स नेम वाले कॉलम पे क्लिक कर रखा, कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो खाली कॉलम आएंगे, हटाने तो कंट्रोल माइनस, ऐसे हटा सकते हो आप। इसके बाद देखो यहाँ पर जो डाटा है तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर है 103 के यहाँ क्लिक किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर अब रो हाइट पर गए और रो हाइट 15 की जगह जैसे आपने 50 करके ओके किया तो इसकी रो हाइट बढ़ जाएगी, देखो इस रो की जिस पे आपने क्लिक कर रखा था। और यहाँ के ऑटो फिट करोगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक कॉलम विड्थ, मतलब कॉलम की चौड़ाई। अब देखो कॉलम विड्थ पे आके मैं 7.86 हो रही है, इसकी जगह मैं इस कॉलम की चौड़ाई भी कितनी लिख देता हूँ 50। देखो कॉलम यहाँ से चौड़ा हो जाएगा, और यहाँ से ऑटो फिट करोगे तो छोटा सा हो जाएगा। इसके अलावा देखो जैसे नई सीट ली मैंने, अब इस पूरी सीट को सिलेक्ट किया मैंने, और ये डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है यहाँ पर, तो ये 8.43 से 8.43 है अभी इन सब की। अब इसको मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, जैसे जस्ट डबल कर देता हूँ, लगभग मैं इसे यहाँ से 18 कर देता हूँ, तो ये देखो पूरे कॉलम में से छोटे छोटे हो जाएंगे ऐसे। और वापस यहीं आके डिफ़ॉल्ट विड्थ पर, और इसको मैंने 8.43 किया तो नॉर्मल हो जाएगा जैसे होता था। इसके बाद देखो हाइड पर गए, हाइड रो, तो ये जो 5 नंबर की रो है सुरेश वाली, ये यहाँ से
हाइड हो जाएगी। देखो 5 नंबर वाली रो गायब हो गई। और वापस साइड पर जाओ, अनहाइड रो करोगे तो वापस आ जाएगी। फिर ये यहाँ से हाइड पर गए, हाइड कॉलम, तो मैंने अभी डी कॉलम पर क्लिक कर रखा है रोल नंबर वाले पे, तो हाइड कॉलम, देखो कॉलम हाइड हो गया। और यहाँ जाओ हाइड पर और अनहाइड कॉलम तो वापस आ जाएगा। अब यहाँ से हाइड पर गए, यहाँ ऑप्शन है हाइड सीट, ये देखो हाइड सीट, तो ये पूरी सीट यहाँ से छिप जाएगी। देखो अब सीट 4 ही रह गई यहाँ पर, तो ये वापस जाओ हाइड पर और अनहाइड सीट करके यहाँ से ओके करो तो वापस आ जाएगी। इसके बाद रीनेम सीट में आप सीट का नाम बदल कर यहाँ पर सीट का नाम बदल सकते हो, जैसे मैंने आरोही कर दिया। पर सीट का नाम आप 31 कैरेक्टर तक बदल सकते हो। इसके बाद मूव करो। अब मूव कैसे करना है, जैसे सीट 4 पर आया मैं, अब यहाँ से मूव करके अगर मैं ओके करता हूँ तो ये सीट 4 आगे चली गई, आरोही वाली सीट आ गया, पीछे आ गई। अब आरोही वाली सीट पे क्लिक किया मैंने, मूव पे क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक किया मैंने, ओके करो। तो देखो आरोही 2 के नाम से आ गई और उसकी कॉपी हो गई, आरोही वाली भी रह गई और 2 सीट बन गई ऐसे। इसके अलावा टेप कलर, तो आप हल्का सा कलर डाल सकते, देखो कलर दिख रहा है। अब जैसे दूसरी सीट पे जाओगे तो ज़्यादा गहरा दिखाई देगा, ऐसे टेप कलर से डाल सकते हो आप यहाँ से। इसके अलावा प्रोटेक्ट सीट पर जाओ और जैसे यहाँ पासवर्ड लगाए 123 123, ओके करो तो ये लॉक हो जाएगी। देखो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप। फिर वापस यहीं जाओ अनप्रोटेक्ट पर और पासवर्ड आपको डालने हैं तो हट जाएगा वो। बाकी ये लॉक सेल अपन वहाँ रिव्यू में पढ़ेंगे। और ये जो फॉर्मेट सेल है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये देखो ये वाली चीज़, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद देखो एक और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है भाई, और इसका आगे चल के मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। जैसे इन सब का टोटल आपको यहाँ चाहिए, तो ऑटोसम में आगे देखो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटोसम। तो आप जैसे ऑटोसम पे जाके सम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका। Ctrl Z दबा देता हूँ, देखो मैं क्या आएगा, सम ऐसे। और टोटल नीचे की ओर चाहिए तो नीचे सेलेक्ट कर लो, तो ये सम पे क्लिक करो तो ऐसे नीचे की ओर भी ले सकते हो आप ऐसे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो ऐसे सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ चाहिए, अब यहाँ से जैसे एवरेज चाहिए तो ऑटोसम पे जाके एवरेज, तो औसत आ जाएगा ऐसे। Ctrl Z से हटा रहा हूँ, काउंटिंग करनी है तो 6 संख्या लिए तो काउंटिंग हो जाएगी। और यहाँ से मैक्स इसमें सबसे बड़ा 85, इसमें 96, इसमें 58 ऐसे ले सकते हो। और मिनिमम चाहिए तो सबसे छोटी ले सकते हो आप ऐसे। और इसके बाद देखो जैसे एक और काम की चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना है। जैसे मान लो मैंने 102 के यहाँ पर क्लिक कर रखा है, या फिर थोड़ा ये इधर है तो अपन इधर ही प्रयोग में ले लेते हैं। जैसे मैंने 9 के यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ से गया मैं फिल पर, अब फिल डाउन करूँगा तो ऊपर का 89 इस 9 की जगह आ जाएगा। इसके अलावा फिल राइट करूँगा तो ये 8 जो है वो इधर आ जाएगा, और फिर अप करूँगा तो ये नीचे का 36 है ये ऊपर आ जाएगा, और फिर लेफ्ट करूँगा तो ये जो साइड में 6 लिखा हुआ ये 36 की जगह आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर ऑटोफिल वगैरह का ऑप्शन वैसे भी अपन वहाँ पर काम लेते ही हैं। मार्कशीट वगैरह में बताया था मैंने आपको ऑटोफिल करके, तो वो चीज़ है। इसके अलावा देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ कलर लगा दिया और इधर भी मैंने हल्का सा दूसरा कलर लगा दिया। अब देखो ये यहाँ से मैंने क्या किया, Ctrl A दबाया, सबको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर ऑल, तो सब कुछ गायब हो जाएगा। और क्लियर फॉर्मेट पे जाओगे तो केवल कलर हटेगा, और क्लियर कंटेंट पे जाओगे तो लिखा हुआ हट जाएगा, कलर यानी डिजाइन रह जाएगी। और बाकी कमेंट और आई पर लिंक लगा रखे तो वो भी आपको यहीं से हटाने। इसके बाद फिल्टर में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आप फाइंड पर जाओ तो फाइंड का मतलब है ढूंढना, तो जो भी ढूंढना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा राम, आप फाइंड ऑल करो तो राम जहाँ जहाँ भी लिखा होगा तो आ जाएगा। इसके अलावा राम की जगह जैसे मैंने लिखा 50, फाइंड ऑल कहीं भी नहीं है। अब इसकी जगह जैसे मैंने यहाँ लिखा 85, फाइंड ऑल, तो ये देखो अलग अलग जगह जहाँ जहाँ भी लिखा होगा आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ से
जा भी सकते हो, मतलब ढूंढने के काम आता है, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा रिप्लेस मतलब बदलना, तो जो भी ढूंढना है वो तो यहाँ लिख देना। जैसे यहाँ लिखा मैंने, जैसे फर्स्ट पर राम लिखा हो तो राम ही लिखा, और उसकी जगह क्या करना है, जैसे राम की जगह आपको सीता करना है तो सीता लिखा। अब एक जगह करना है तो फाइंड करके रिप्लेस करना है, सब जगह करना है तो रिप्लेस ऑल करना है भाई, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये मैं वहाँ MS वर्ड में पढ़ा चुका हूँ आपको। और इसके अलावा गो टू जाने के लिए काम आता है, किसी भी स्पेशल सेल पे जाना है तो यहाँ लिख देना जैसे G5, तो G नंबर का कॉलम 5 नंबर का, एक्टिव सेल वहाँ चली जाएगी भाई। इसके बाद गो टू स्पेशल में देखो कंस्टेंट पे क्लिक करोगे तो जहाँ फॉर्मूला नहीं लगा रखा है वो सिलेक्ट होके आएगा। और इसके अलावा इधर देखो Ctrl Z दबा के मैं वापस पुराना वाला डाटा ले लेता हूँ भाई। अब यहाँ पर गए, अच्छा फाइंड पर गो टू स्पेशल में फॉर्मूलाज पे क्लिक किया तो जहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है वो सिलेक्ट होके आएगा। और इसके अलावा भी देखो जैसे किसी सेल को मैं खाली कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब फाइंड पर गए, गो टू स्पेशल पे गए ब्लैंक्स, तो जहाँ फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, सॉरी खाली सेल आएगी जिन पे आपने वर्क कर रखा होगा वो। और इसके अलावा बाकी चीज़ें तो अदर में एडवांस में पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा इनमें से। इसके अलावा फॉर्मूला जहाँ फॉर्मूला लगा रखा है सेलेक्ट होकर आएगा। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर लगा रखी है तो यहाँ से लगा रखी है तो सेलेक्ट होकर आएगी। कंस्टेंट जहाँ फॉर्मूला नहीं लगा रखा है और बाकी डाटा वैलिडेशन लगा रखा है तो ये भी अपन डेटा में पढ़ेंगे तो यहाँ से लगा सकते हो। तो ये होम की भाई सारी चीज़ें हो गई है। होम में केवल मैंने फिल्टर छोड़ा है, फिल्टर को मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है भाई। वो काम की तो ये सारी भी है लेकिन वो अलग से स्पेशल बहुत ज़्यादा काम आती है भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम दोस्तों।